प्रभु, हमने लोहितांग को रोकने के अनेकों प्रयास किए, किंतु उसने हमारी बात नहीं मानी। इसलिए हम आपके पास आए हैं प्रभु, उसे रोकिए। मैं आपसे सर्वप्रथम ये जानना चाहता कि मेरे समक्ष एक मां खड़ी है या देवी पृथ्वी? प्रभु, पृथ्वी मां की आपसे विनती है कि लोहितांग के कर्मों का दंड मृत्यु के रूप में ना दे प्रभु। क्या देवी पृथ्वी का एक ही पुत्र है? क्या ये समस्त संसार, प्रत्येक जीव जंतु और सभी मनुष्य, ये सभी तो आप ही की संतान है देवी पृथ्वी। लोहितांग के लिए चिंतित होना तो स्वाभाविक है, किंतु आपका दायित्व अपनी अन्य संतानों के प्रति भी है। औरों को भी आपके पोषण की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। जिन्होंने कोई भूल नहीं की, उन्हें दंड क्यों मिले? मैं आपको ये केवल इसलिए स्मरण करा रहा हूं देवी पृथ्वी, क्योंकि एक समय अवश्य आएगा जब आपकी परीक्षा होगी। जहां तक रहा प्रश्न मेरा इस युद्ध में सम्मिलित होने का, तो ये इंद्र के निर्णय पर निर्भर करता है। तैयार रहिए देवराज, तुहुन शीघ्र ही आपको चुनौती देगा। किंतु स्मरण रहे, हम सबको महादेव का संरक्षण प्राप्त है। महादेव का संरक्षण प्राप्त है तो महादेव हैं कहां? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव? देवताओं के पराजय की? अच्छा प्रयास था। यदि इच्छा हो तो एक प्रयास और कर लो। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरे शत्रुओं ने प्रयास तो किया था, अन्यथा सहजता से मिली विजय पर धुंध को गर्व कैसे होगा? तो क्या तुम में से किसी में इतना साहस नहीं जो मुझ पर प्रहार कर सके? यदि ऐसा है तो इसी क्षण हट जाओ मेरे मार्ग से। मुझे तुम्हारे राजा तक पहुंचना है। हट जाओ। तुम्हें अपनी सेना को अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए था। महादेव तो अब भी नहीं आए। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे यदि वो चाहते तो देवताओं का ऐसा अपमान होने से पहले ही उन्हें रोक लेते।
देवताओं को रोकने का एक ही उपाय है, उन महाशक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग। हाँ, धुंड पर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, किंतु मेरे समक्ष एक यही विकल्प शेष है। कैसा लग रहा है अपने देवराज को अपने समक्ष छिपाकर? देवराज बनने से पहले तुम्हें मुझे पराजित करना होगा धुंड। शीघ्र ही ऐसा होगा। तुम्हें अब भी भ्रम है कि तुम्हारे देवता विजयी हो रहे हैं, तो ठीक है, मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हारा यह भ्रम भी तोड़ देता हूं। प्रहार करो मुझ पर। मेरी योजना सफल रही। धुंड भी इंद्र को पराजित कर महाशक्तिशाली अस्त्रों को प्राप्त कर लेगा और बंडासुर भी कैलाश पहुंचने ही वाला होगा। अद्भुत। मित्र, कैसे हो मित्र? कैसे हो मित्र? कैसे हो मित्र? मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं। नहीं मित्र, ऐसा मत कहो, ये मेरी माँ है, इनका अपमान करने का प्रयास भी मुझे स्वीकार नहीं होगा। कैसे हो मित्र? बंद करो ये ढोंग। आज जब मैं आक्रमण करने आया हूं तो भयभीत होकर जैसा मेरे प्रति प्रेम जागृत हो गया, मित्रता का स्मरण हो उठा। नहीं मित्र, तुम मुझे समझने में भूल कर रहे हो। मैं तो तुमसे क्षमा मांगने आया हूं, क्योंकि मेरी भूल का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ा। जब मैंने तुम्हारा निर्माण किया था तो मैं केवल एक मित्र बनाना चाहता था, किंतु उस कृत्य के परिणाम से अवगत नहीं था, जो मुझे ज्ञात नहीं था। अवगत नहीं था कि कामदेव को पिताजी की क्रोधाग्नि ने भस्म किया था। ऐसे में उस भस्म से तुम्हें निर्मित करने का प्रभाव क्या हो सकता है? मैं अपनी इस भूल की क्षमा मांगता हूं मित्र। मेरा विश्वास करो मित्र, तुम्हें पहुंची क्षति हेतु और क्षति की पूर्ति हेतु मैं शुद्धि की प्रक्रिया आरंभ करना चाहता हूं। सकारात्मकता से परिपूर्ण जीवन का आरंभ कर पाओगे। मूर्ख समझा है मुझे, मूर्ख समझा है गणेश। इतने युग बीते किंतु तुम्हें आज तक कभी मेरी शुद्धि की चिंता न हुई। आज मैं शत्रु बनकर सामने खड़ा हूं तो सारी चिंताएं बाहर आने लगी। किंतु नहीं गणेश, नहीं, अब मैं ये अन्याय नहीं सहूंगा। मैं अपना प्रतिशोध लेने आया हूं, कैलाश पे आक्रमण करने आया हूं। मित्र, तुम्हारा दोषी केवल मैं हूं और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। फिर कैलाश पर आक्रमण करने से क्या प्राप्त होगा? अपना अधिकार गणेश, अपना अधिकार जो मुझे तब नहीं मिल सका था, वो आज मैं अपनी शक्तियों से पाकर रहूंगा।
रुको। माता नहीं चाहती कि तुम कैलाश की सीमा पार करो, इसलिए तुम्हें वापस लौटना होगा। मेरे मार्ग में जो भी बाधा बनता है उसे उसका दंड भुगतना पड़ता है। पिछली बार क्या हुआ था स्मरण होगा ना? और अब तो मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया हूं। मित्र, संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं है। केवल मैं और तुम वार्ता से इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जब मुझे कैलाश से बाहर निकाला था, मेरा परित्याग किया था, वार्ता की संभावना तो तभी समाप्त कर दी थी तुम सबने। अब मुझे कैलाश में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ। यदि तुम मुझे हटा सकते हो तो हटा दो। क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो इंद्र? तुम्हें तो भली भांति ज्ञात होगा, तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र मेरे समक्ष निष्प्रभाव हो जाते हैं। तुम देवताओं का सामर्थ्य देखकर मुझे युद्ध करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। देवताओं को इस युद्ध में इतनी क्षति पहुंची है और महादेव अब भी नहीं आए हैं, और अब मैं भी उन पर आश्रित नहीं रहना चाहता हूं। इसलिए तो मैंने उन्हें कोई वचन नहीं दिया था। मेरे समक्ष अब यही पर्याय शेष है कि मैं उन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करूं। यदि मेरी पराजय ही निश्चित है तो वो पराजय एक वीर की भांति होगी। तो तुम्हारे इस मौन को मैं तुम्हारे द्वारा आत्मसमर्पण समझूं। इतना शीघ्र नहीं तुन। माँ शांत हो जाइए। माँ मैं अपने मित्र को समझाता हूँ। माँ शांत हो जाइए। माँ शांत हो जाइए। मित्र, केवल एक बार मेरी बात पर विचार करो। कैलाश पर आक्रमण करने से तुम्हारी समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होगा। मुझे सहायता करने दो मित्र, विश्वास करो मुझ पर। तुम्हें प्रसन्नता होगी मित्र, और यदि तुम उचित निर्णय लेते हो और कैलाश में तुम्हें प्रवेश करने का अवसर भी प्राप्त होगा, और एक अच्छा मित्र भी। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं। तुम्हें क्या लगता है गणेश कि मैं तुम्हारी इस चाल में फंस जाऊंगा? अपनी ये बातें उनके लिए रखो जो तुम्हारे इस भोलेपन के ढोंग से प्रभावित हों गणेश। यदि मेरे प्रति इतनी संवेदना है तो उस समय कुछ क्यों नहीं किया जब तुम्हारी मां ने मुझे अपमानित करके यहां से निकाला था?
भूला नहीं हूं मैं, कुछ नहीं भूला हूं। और अब तो मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं। अब मुझे कैलाश में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। स्मरण रहे भंडासुर, यदि तुमने कैलाश की परिधि में प्रवेश करने का प्रयास भी किया तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। देवराज रुके क्यों हैं? आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर? अब उस महायज्ञ से प्राप्त उन दिव्यास्त्रों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ तुम। रुकेंगे देवराज, रुक जाइए। ये आप कैसा अनर्थ करने जा रहे हैं देवराज? देवराज, हमने महादेव को वचन दिया था कि उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। यदि तुमने उन अस्त्रों शस्त्रों का कभी भी उपयोग किया तो इस सृष्टि को क्षति अवश्य पहुंचेगी और वो मुझे कभी स्वीकार्य नहीं होगा। मैं संरक्षण अवश्य प्रदान करूंगा देवगुरु, किंतु स्मरण रहे कि यह संरक्षण केवल तब तक रहेगा जब तक देवता उन महान शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। आपने मुझसे युद्ध करने में बहुत वीरता का प्रदर्शन किया है भ्राता। देवराज इंद्र द्वारा महाशक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करे संसार का विनाश होते देखने का सौभाग्य मैं आपसे नहीं छीनना चाहता, इसीलिए आपको मैं जीवित रख रहा। आप ही के संरक्षण में वो यज्ञ संपन्न हुआ था ना। जाओ अपने दायित्व की पूर्ति करो देव सेनापति कार्तिकेय। माँ शांत हो जाइए माँ। वो मेरा मित्र है, आप उसका वध मत करिए। उसे एक अवसर प्रदान कर दीजिए माँ, एक अवसर प्रदान कर दीजिए माँ। शांत हो जाइए माँ।
नहीं, अनेक बार चेतावनी दी, समझाया तुम्हें, किंतु तुम अपने क्रोध में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें उचित और अनुचित में अंतर समझ नहीं आया। और अब तुम्हें अपने दुस्साहस का मूल्य चुकाना होगा भंडासुर। भंडासुर संहारिणी अंबासुर। एक नहीं, अनेक बार चेतावनी दी, समझाया तुम्हें, किंतु तुम अपने क्रोध में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें उचित और अनुचित में अंतर समझ नहीं आया। और अब तुम्हें अपने दुस्साहस का मूल्य चुकाना होगा भंडासुर। अत्यधिक क्रोधित हो गई हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता को शांत करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जग जननी तुम आदि शक्ति, तुम ही जग की पालनहार। अगम अवर्णित महिमा तुम्हारी, देव करे सब जय जयकार। अगम अवर्णित महिमा तुम्हारी, देव करे सब जय जयकार। विवर्णा चंचला कृष्णा, दीर्घा च मलिनांबरा, विमुक्त कुंतला रुक्षा, विधवा विरलध्वजा, काकध्वजरथारूढा, विलम्बित पयोधरा, शूर्पहस्तातिरुक्षाक्षी, भूतहस्तवरान्विता। चारों वेद सब ग्रंथ है तुमसे, जग के सारे पंथ है तुमसे। सूक्ष्म से कण में तुम विशाल में, दसों दिशाएं तीनों काल में। हाँ, हर एक तत्व का तुमसे सार। अगम अवर्णित महिमा तुम्हारी, देव करे सब जय जयकार। विवर्णा
चञ्चला कृष्णा दीर्घा च मलिनाम्बरा विमुक्तकुन्तला रुक्षा विधवा च विरलद्विजा काकध्वजरथारूढा विलम्बित पयोधरा शूर्पहस्ततिरुक्षाक्षी भूतहस्तवरान्विता प्रवृत्तघोषा तु वृषम् जटिला कुटिलेषणा शुद्धिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा विवर्णा चञ्चला कृष्णा दीर्घा च मलिनाम्बरा विमुक्तकुन्तला रुक्षा विधवा च विरलद्विजा। उसकी रक्षा करने के लिए जो कुछ भी संभव था गणेश, वो तुमने किया पुत्र। किंतु भंडासुर ने तो इस विकल्प को स्वयं चुना है। देवराज, हमें महादेव को दिए गए वचन का सम्मान करना चाहिए। ये अस्त्र शस्त्र विनाश लीला आरंभ करेंगे और यह उचित नहीं होगा देवराज। शांत! सेनापति का एक दायित्व युद्ध में मंत्रणा करना भी होता है, और मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप इन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग ना करें। ये उचित नहीं होगा देवराज। बोल लिया? बोल लिया? या किसी को कुछ और कहना है? अब सुनो, देवराज मैं हूं, और इस युद्ध में सभी को, यहां तक कि सेनापति को भी मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इन अस्त्रों का प्रयोग उचित होगा? महादेव के संरक्षण की कब तक प्रतीक्षा कर सकता हूं मैं? कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही होगा। मेरे विलंब करने या युद्ध न करने से भी तुंड और लोहितांग रुकेंगे नहीं। किंतु सत्य तो यह है कि यदि मैंने इन अस्त्रों का प्रयोग किया तो जिस संसार की सुरक्षा करता हूं उस संसार को मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। क्या हुआ इंद्र? अपने अस्त्र शस्त्र चलाना भूल गए या फिर इतने भयभीत हो गए हो कि निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं रही? या तो आत्मसमर्पण कर दो या मेरे साथ युद्ध करो। इनके प्रयोग से पूर्व एक बात का स्मरण रहे इंद्र, कि मुझे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है
तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास केवल एक विकल्प शेष है, अपनी पराजय स्वीकार कर लो। मुझे अपनी पराजय स्वीकार है। मैंने कहा था ना तुम स्वर्ग के राजा अवश्य बनोगे। तुमने मेरी रक्षा करने का प्रयत्न क्यों किया मित्र? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें परिवर्तित होने का अवसर मिले। इस क्रोधाभाव और उससे जतिन घृणा, विद्वेष, भय और प्रतिशोध की भावना से मुक्त होने का अवसर मिले, जो तुम में जन्म से ही विद्यमान है। यदि तुम मुझे एक अवसर देते तो इसका परिणाम विपरीत होता मित्र। तुम उस शुभता को प्राप्त कर लेते जिससे तुम अब तक वंचित रहे। किंतु जब मेरा मूल तत्व ही विकृत था तो कोई भी परिवर्तन कैसे संभव था? मित्र, क्या तुम्हें कभी भी एक क्षण के लिए भी अपने क्रोध से कष्ट हुआ था मित्र? स्मरण करो मित्र। स्मरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसे असंख्य क्षण रहे हैं, असंख्य। फिर भी तुमने कभी भी क्रोध से मुक्त होने का मार्ग नहीं ढूंढा। सदैव उस कष्ट में जीते रहे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझाया गणेश? समझाया था मित्र। स्मरण करो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो मित्र। क्रोध हमसे उचित निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है। क्रोध की अग्नि सबसे अधिक क्षति स्वयं को ही पहुंचाती है। क्रोध वो है जो मित्र प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हें मित्र मित्र कह के पुकारता रहा, किंतु तुम क्रोध के वश में थे। तुम्हें मेरी पुकार की पवित्रता, उसके अपनत्व का कोई भान नहीं हुआ। तुम निरंतर उसी दिशा में अग्रसर रहे जिस दिशा में जाने से मैं तुम्हें रोकना चाहता। तुम्हारे पास विकल्प थे मित्र, किंतु तुमने उचित विकल्प का चयन नहीं किया, क्योंकि तुम अपने जीवन को अभिशाप मानते रहे और उसी का क्रोध लिए तुमने जीवन को व्यर्थ कर दिया। तुम्हारा जीवन अभिशाप नहीं था। जीवन कभी अभिशाप नहीं होता। उसे हम क्या बनाते हैं यह हम पर निर्भर करता है। तुम्हें एक और अवसर मिला था जीवन को वरदान बनाने का, जब तुमने पिताजी की तपस्या की। स्मरण है?
उस तपस्या को करते करते तुम अपने क्रोध पर विजय पा चुके थे, मुक्त हो चुके थे। किंतु जब वरदान मांगने का समय आया तो पुनः शक्तिशाली होने का वरदान मांगा, शारीरिक बल का वरदान मांगा। जिन्होंने तुम्हारे उस क्रोध के तत्व को और भी प्रज्वलित कर दिया। यदि तुम मन की शांति का वरदान मांगते तो कदाचित तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती। यदि क्रोध ही समस्या थी तो वो तो दुर्वासा ऋषि विश्वामित्र या स्वयं महादेव का भी स्वभाव था। जिस भस्म से मैं निर्मित हुआ वो भस्म स्वयं महादेव के क्रोध से ही उत्पन्न हुई थी। तो मुझे ही ये दंड क्यों? मेरे ही क्रोध में ऐसा क्या दोष था? जैसे शांति का भाव जीवन में आवश्यक है, उसी प्रकार क्रोध भी जीवन का आवश्यक अंग है। जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण करते हैं, वैसे ही क्रोध का तत्व एक समाज के लिए, एक योद्धा के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। किंतु उस क्रोध की आवश्यकता, उस क्रोध की उपयोगिता और उस क्रोध से निकले हुए परिणाम की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तुमने महादेव, विश्वामित्र और दुर्वासा, इनके क्रोध से अपने क्रोध की तुलना की, किंतु तुमने इन तीनों के क्रोध के परिणामों से अपने क्रोध के परिणामों की तुलना की कभी? महादेव का क्रोध था जिससे कामदेव का अंत हुआ। वो महादेव का क्रोध था जिससे मैं स्वयं गजमुख हुआ। वो महादेव का क्रोध था जिससे त्रिपुर नामक अराजक शक्तियों का अंत हुआ। तुमने ऋषि दुर्वासा के क्रोध की बात की, किंतु उनके क्रोध के परिणामों पर कभी ध्यान दिया? वो दुर्वासा का ही क्रोध था जो समुद्र मंथन जैसे महान उपलब्धियों का कारण बना। मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, जिससे संसार को लक्ष्मी, कामधेनु, अमृत, कल्पवृक्ष, अध्यात्म, पारिजात, धनवंतर इत्यादि महान रत्नों की प्राप्ति हुई। तुमने दुर्वासा के क्रोध को तो ध्यान में रखा, किंतु उनके वरदानों को भूल गए। दुर्वासा का वरदान? मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि उन्होंने कभी किसी को कोई वरदान दिया हो। हाँ मित्र, दुर्वासा का वरदान ही था जिससे कुंती को देवाहुति मंत्र की प्राप्ति हुई और पांडवों के महान वंश की रक्षा हुई। संसार को युधिष्ठिर जैसे धर्मराज प्राप्त हुए। तुमने ऋषि विश्वामित्र के क्रोध को ध्यान में रखा, किंतु उनके पश्चाताप को नहीं। विश्वामित्र वर्षों ऋषि वशिष्ठ से संघर्ष करते रहे, उनके अनेक पुत्रों का अंत किया, किंतु पश्चाताप स्वरूप उन्हें अपने क्रोध की व्यर्थता का बोध हुआ। ऋषि वशिष्ठ से क्षमा भी प्राप्त की और तुमने अपने क्रोध की तुलना उन सात्विक पुरुषों और महादेव से की, जिनका जीवन तपस्या, योग
और आध्यात्मिक शक्तियों को पूर्ण करता और आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण था। किंतु तुम्हारा तो जीवन ही क्रोध था मित्र। उनके जीवन में क्रोध का स्थान क्षणिक है, अस्थायी रहा है। तुम्हारा जीवन तो क्रोध से ही संचालित है। उनके जीवन में क्रोध असंख्य महान कार्यों का निमित्त बना, किंतु तुम अपने क्रोध से किसी भी ऐसे एक कार्य की गणना करा सकते हो? क्रोध यदि उद्देश्य और कारण है तो धर्म है। वो काम भावना की भांति व्यक्ति के जीवन को पूर्ण करता है। यदि क्रोध अकारण और निरुद्देश्य है, वो काम भावना के भांति व्यक्ति के जीवन को पूर्ण करता है। जो व्यक्ति अविवेकी, तपहीन और आस्थाहीन होता है, वो महान व्यक्तियों के अवगुणों ग्रहण करता है और सद्गुणों की उपेक्षा करता है। तुमने महादेव के सद्गुणों से कभी कुछ सीखने का प्रयत्न नहीं किया? ऋषि दुर्वासा या ऋषि विश्वामित्र के सद्गुणों से सीखने का प्रयत्न नहीं किया? जल सदैव नीचे की ओर प्रवाहित होता है। यह जल का स्वाभाविक गुण है। तपस्वी व्यक्ति अपने मन को जल की भांति तरल तो रखते हैं, किंतु उसे पतन की ओर जाने से भी रोकते हैं। यहीं पर क्रोधहीन होना उनके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के उत्थान में बाधक बनता है। मित्र, तुम्हें ऐसे अवसर मिले थे कि तुम क्रोध से मुक्त हो जाते या क्रोध को अपना आभूषण बना पाते, ना कि अपना जीवन। किंतु तुमने उस अवसर को व्यर्थ जाने दिया। देखो मित्र, क्या पाया तुमने क्रोध से? किंतु मित्र, मैं तो केवल स्वयं को सुखी देखना चाहता था। और तुमने सदैव अपने आप को औरों की तुलना में सुखी देखने का प्रयास किया। सुख की कभी कोई तुलना कैसे हो सकती है मित्र? सुख तो केवल आंतरिक होता है, और तुमने उसको सदैव बाहर ढूंढा। तुमने चाहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा हो। क्या यह कभी भी संभव हुआ? और इसलिए तुम्हारा क्रोध कभी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें यही प्रतीत हुआ तुम्हारे साथ पक्षपात हो रहा है, तुम्हारा महत्व नहीं। इन कारणों से तुमने अपने क्रोध को ही अपना अस्तित्व मान लिया। क्रोध के द्वारा तुमने औरों को भयभीत कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति आरंभ कर दी। किंतु क्या तुम सुखी हुए? नहीं मित्र, तुमने सुख का मूल ही नहीं समझा। सुख की कामना की, जिसमें कोई बुराई नहीं है, किंतु तुमने उसको प्राप्त करने के साधनों और उपाय पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्रोध और अहंकार के द्वारा सब कुछ अर्जित किया जा सकता है, सुख के अतिरिक्त। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गणेश के ये विचार संसार में चिरकाल तक प्रतिध्वनित होते रहेंगे। मित्र, मैं अपने प्राण त्यागने से पहले एक बार
एक क्षण के लिए अपने क्रोध से मुक्त होना चाहता हूं। क्रोध मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूं। नेत्र बंद करो मित्र। उस कामेश्वर अस्त्र की ऊर्जाओं का उपयोग करो और अपने क्रोध को जाने दो, उसे मुक्त होने दो। आपसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे सुनकर अब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, इतना पछतावा हो रहा है कि क्यों मैंने इतने लंबे समय तक स्वयं को आपकी दिव्यता, आपके स्नेह से दूर रखा। मैं और जीवित रहना चाहता हूं गणेश। आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं, किंतु मैं जानता हूं ये संभव नहीं हो पाएगा। अपनी मृत्यु के निकट पहुंच चुका हूं। मेरी एक अंतिम इच्छा है मित्र। अवश्य कहो मित्र, अवश्य कहो। मुझे आप अपने मूल रूप का दर्शन दे दीजिए।
पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्ण तथाष्टमम् भंडासुर संहारिणी अंबा स्वरूप के दर्शन और उसके उपरांत गणेश गीता के विचार, जो भी इसके साक्षी हैं वो धन्य हैं। भंडासुर का तुम्हारे द्वारा निर्माण ये तुम्हारी अपनी ही एक परीक्षा थी गणेश, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जब भी कोई मेरे प्रति श्रद्धा व समर्पण भाव रखेगा, मैं उसकी रक्षा, उसके मार्गदर्शन के लिए सदैव प्रस्तुत रहूंगा। एक मित्र के भांति मैं उसके सारे विघ्न दूर कर उनके जीवन में ज्ञान, समृद्धि और शुभता का प्रसार करूंगा। वचन देता हूं, और एक बार मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। कल्याण हो गणेश। युद्ध तो हम जीत चुके हैं लोहिता, फिर आप चिंतित क्यों? हमने स्वर्ग पर विजय अवश्य प्राप्त की है, किंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है तो मैं भली भांति जानता हूं इसे समाप्त कैसे करना है।
अमृतपान किया है तुमने इंद्र, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता। क्यों, यही सोच रहे हो ना? किंतु मैं तुम्हारे शरीर को कष्ट तो दे ही सकता। अपनी इस खड़क से तुम्हारे शीश को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा मैं। इसके पश्चात चिरकाल तक संसार इसकी चर्चा करता रहेगा। स्मरण रहे। तुम्हारे राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब देवराज इंद्र नहीं, मैं हूं। तुम्हें कहीं ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है कि मैंने तुमसे भयभीत होकर आत्मसमर्पण किया? नहीं, कदापि नहीं। मुझे इस युद्ध में एक अनुभूति हुई, और जानते हो वो अनुभूति क्या है? इस युद्ध में विजयी होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है इस संसार का कल्याण। इस संसार का संरक्षण। मैं तुमसे नहीं, मैं तो अपने आप से उसी क्षण पराजित हो गया था जिस क्षण मैंने महादेव के वचन पर संदेह किया था। यदि तुम पर विजय पा भी लेता तो भी पराजित ही रहता। बंद करो अपने महादेव का प्रशस्तिगान। तुम तो सदैव स्वयं भ्रम में ही रहते, औरों को भी भ्रम में रखते हो। इसीलिए तो सब तुम्हें अपना राजा मानते। किंतु लोहितांग न तुम्हारी बातों से मूर्ख बनने वाला है और ना ही तुम्हारे महादेव की बातों से। तुम्हारे महादेव की वास्तविकता मुझे अच्छे से ज्ञात है। छल करने वाले हैं तुम्हारे महादेव। लोहितांग का अंत करने का प्रयास किया था उन्होंने, अपने ही अंश का अंत, अपने ही गणों द्वारा मुझ पर आक्रमण करवा के मेरा अंत करना चाहते थे। बता शिवांश कहाँ है? जो महादेव अपने ही अंश को जीवित नहीं देखना चाहता, वो किसी और को क्या संरक्षण प्रदान करेगा? शिवांश होकर भी तुम असुर के असुर ही रहे लोहिता। जानते भी हो कि महादेव कौन है, क्या है? अरे जिनके नेत्र मूंद लेने से सृष्टि का विनाश हो सकता है, वो तुम्हारे अंत के लिए गणों को भेजेंगे। भ्रमित मैं नहीं लोहितांग, भ्रम में तो तुम हो। क्योंकि महादेव की वास्तविकता ज्ञात होने के उपरांत व्यक्ति केवल समर्पण ही कर सकता है। किंतु प्रतीत होता है कि तुम वास्तविकता से इतनी दूर चले गए हो कि तुम्हें अंतर मन की पुकार भी नहीं सुनाई देती। मेरी बात समझो लोहिता, प्रतिशोध और महत्वाकांक्षा
व्यक्ति को अंधा बना देती है, और यह बात मुझसे अधिक कौन जानता है। इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं, यदि फिर भी तुम मुझ पर प्रहार करना चाहते हो तो अवश्य करो, किंतु स्मरण रहे महादेव मेरी रक्षा हेतु अवश्य आएंगे। किंतु स्मरण रहे महादेव मेरी रक्षा हेतु अवश्य आएंगे। शांत इंद्र, शांत। अब मैं तुम पर ऐसा प्रहार करूंगा कि राहु केतु की भांति तुम भटकते रहोगे। शीश अलग, शरीर अलग, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे सभी अस्त्र शस्त्र मेरे समक्ष निष्प्रभाव हो जाते। सभी अस्त्र हाथ से नहीं चलाए जाते तुम। इंद्र, नहीं! उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया था तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। तीसरे नेत्र से निकली क्रोधाग्नि समस्त लोगों के अस्त्र शस्त्र से परे अपने अहंकार में तुंड ये भूल रहा है कि उसके द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का ये क्रम यदि कोई रोक सकता है तो वो है महादेव। महादेव